अनमोल। यस सर। अनमोल कैसे हो? कहाँ घूम रहे हो? पहले तो आप ये बताओ। अच्छा। बढ़िया हो? कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरीके की? नो सर। आप एक काम करो, एक जगह बैठ जाओ पहले आप ना। यस सर। आप एक जगह बैठो पहले कहीं। हाँ। यस सर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, वहां से आने के बाद थोड़ा सा रंग सांवला हो गया है? यस सर। यस सैनिक, सर। वहां पे स्कूल में क्रीम व्रीम नहीं मिलती क्या? ठीक अच्छा। सर। अच्छा। थैंक यू सो मच, वेलकम इन दिस सेशन। आप सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ, सभी लोगों को। सर मैं सैनिक स्कूल इम्फाल में पढ़ता हूँ। हम्म। मेरा नाम अनमोल राज है। मैं बिहार से हूँ। हम्म। अच्छा अनमोल, एक बात बताओ। आपने आप पढ़ने में चूंकि बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया था, और आपके लास्ट ईयर जो आपके मार्क्स आए थे वो 372 या 370 थे, सॉरी 272 थे आपके मार्क्स आउट ऑफ 300, राइट? यस सर। हाँ, तो 300 में से 270 आपके मार्क्स थे, लास्ट जो आपका पेपर हुआ था सैनिक स्कूल का। और उसके बाद आपको अपनी होम स्टेट नहीं मिली। आपको एडमिशन कहाँ मिलता है? गवर्नमेंट सैनिक स्कूल इम्फाल में, राइट? अच्छा, मुझे यस ये सर। जानना है कि आपका सफर कैसा रहा ड्रीमर्स में, आपकी तैयारी कैसी रही? मैंने मिड में ज्वाइन की थी प्रहार बैच। जीके में मैं लास्ट ईयर दिया था 2024 में, तो मेरे मार्क्स 233 थे। 233, चलो कोई बात नहीं। आपके पिछले से आपने लास्ट ईयर आपके मार्क्स थे 300 में से 270, और इससे पिछली बार भी आपने दिया था, उस समय मार्क्स थे आपके यस सर। 230 थे ना? 233। 233। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको अब गवर्नमेंट सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के बाद? कोई क्या चेंज आपने फील किया यहाँ के स्कूल में और वहाँ के स्कूल में, कुछ बताओगे? सर वहाँ डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। वहाँ का डिसिप्लिन, और हम लोग सुबह पीटी करते हैं, हाँ, हाँ। एक्सरसाइजेज हो जाती है, फिर स्कूल जाना, मेस जाना, मार्चिंग, ये सब अब सर मेरे को बहुत अच्छी लगती बहुत है वहाँ अच्छा की। लगता है। चलो बढ़िया है। अच्छा, खाना कैसा है सैनिक स्कूल में? सर खाना तो अच्छी है सर। अच्छा खाना है, बढ़िया खाना मिलता है। क्या मिलता है ब्रेकफास्ट यस में, क्या सर। मिलता है? तो ब्रेकफास्ट में कभी चाउमीन रहती है, पास्ता रहते हैं, और कभी पाव रहती है, ब्रेड रहते हैं, और अंडा, बॉयल एग। वेरी गुड। एक एग रहता है बॉइल्ड वाला, है ना? और लंच में क्या रहता यस है? सर। लंच में सर राइस, दाल एंड पीनट। पीनट, ठीक है, वेरी गुड। एंड डिनर? डिनर सर चिकन या एग, अच्छा। और चिकन, पनीर, चिकन वेज एग पनीर। वगैरह, चिकन एग पनीर सब अवेलेबल है? क्या बात है, यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो अब मुझे एक दूसरा सवाल पूछना है। आप सच बताना, आपकी वहां पे कभी पिटाई हुई? नो सर, पनिशमेंट मिलती है सर, पनिशमेंट मिलती है? बट पिटाई नहीं सर। पनिशमेंट मिलता है, पिटाई यस नहीं सर। होती क्या? अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर डांट जरूर मिलती है जब गलत काम करते हैं तो, क्यों? यस सर, हमारे सीनियर सब प्रीफेक्ट जो रहते हैं 11 क्लास के, वो सब कभी कभी डांटते हैं, हाँ ठीक है, गलती कोई करते हैं बात कुछ नहीं, कुछ तो। डांटते हैं जब गलती करोगे तो डांट पड़नी चाहिए, क्यों? अच्छा, यस एक सर। बात मुझे यस सर। बताओ, यहाँ के स्कूल्स की जो पढ़ाई है और सैनिक स्कूल्स की जो पढ़ाई है, उसमें आपने कुछ डिफरेंस देखा? वहाँ के पढ़ाने का तरीका, या फिर आगे आने वाले समय में एनडीए से यस सर। रिलेटेड वो जो पढ़ाई होती है? यस सर। क्या? इधर स्कूलिंग की टाइप की रहती है सर, हाँ, हाँ। जिसमें आपको अलग अलग पब्लिकेशन के बुक पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ एनसीईआरटी बस पढ़ाते हैं। और वेरी गुड। एनसीईआरटी बुक के अलावा भी पढ़ाते हैं, खुद से एनसीईआरटी जो टॉपिक रहता है उसके अलावा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर वहाँ के टीचर। चलो अच्छा अनमोल, ड्रीमर्स के तैयारी करने के बाद जब आप सैनिक स्कूल इम्फाल में अभी पढ़ रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, जब से आपका एडमिशन हुआ है तब से लेके अभी तक का सैनिक स्कूल में आपका सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट मोमेंट क्या रहा? सबसे अच्छा मोमेंट और सबसे बुरा मोमेंट क्या रहेगा? अगर कोई आपको याद बतानी हो कि सबसे अच्छी याद और सबसे बुरी याद ये है, तो क्या होगी? सर मेरे मेरे को होम स्टेट नहीं मिली सर, यही सबसे बुरी
बात है और बस ये है कि एक सैनिक स्कूल मिल गया सर। अच्छा, और सैनिक स्कूल में एंटर होने के बाद, एडमिशन होने के बाद जब आप वहाँ पहुँच गए, तब वहाँ का कोई अच्छा और कोई बुरा मोमेंट? यस सर, मुझे ये लगा कि मैं एक कैडेट हूँ और जब इसके बाद एनडीए निकालूँगा सर तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए सर। प्राउड की बात है, ये तो बात है, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। अच्छा अनमोल, आप एक बात और मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का ये रहता है कि आपकी जो यूनिफ़ॉर्म रहती है, जो स्कूल की ड्रेस रहती है, जैसे पहन के आप स्कूल जाते हैं, क्लासरूम्स में बैठते हैं, वो नॉर्मल रहती यस है, सर, जो हमारे यहाँ की जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनकी तरह, या एक पूरी यूनिफ़ॉर्म होती है प्रॉपर? प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म होती है खाकी सर, खाकी खाकी। यूनिफ़ॉर्म होती है? मतलब यस सर, सैनिक स्कूल इम्फाल में जो बच्चे ड्रेस पहन के जाते हैं सुबह स्कूल, वो नॉर्मल ड्रेस नहीं होती, वो यूनिफ़ॉर्म होती है, प्रॉपर खाकी यूनिफ़ॉर्म होती है, जिसमें कैप वगैरह सब लगा के आप जाते हैं, है ना? और यस सर, बेरेट लगा के आते हैं, बैरेट लगा के, खाकी। अरे वाह! अच्छा अनमोल, गेम वगैरह आपका रूटीन क्या रहता है? सुबह कितने बजे उठाया जाता है आपको? सुबह 5:20 या 5:30। 5:20 और 5:30, और कौन आता है उठाने? कभी पिटाई हुई? अच्छा, उठने के ऊपर कभी आपने मार खाई है सुबह उठने के ऊपर? नो सर, नो सर, सबसे पहले मैं ही उठ जाता था सर। हैं? मेरे को यस सर, अच्छा, और फिर किसी और बच्चे ने कभी फिर उठने के मैम ऊपर मार खाई है? नो सर, उठने के ऊपर मार नहीं सर, अच्छा, बस वो पनिशमेंट मिल सकती थी अगर नहीं और उठते हैं तो। पनिशमेंट किस रूप में मिलता है अगर आप लेट उठे हो तो? पुशअप्स वगैरह, रनिंग है? मुर्ग मुर बेंड डाउन बस। बेंड डाउन बस, चलो ये तो अच्छी बात है। और फिर सुबह आप ऐसे 5:20 पुशअप मार, 5:30 उठ गए, फिर आपकी पीटी? फिर ब्रशिंग उसके बाद 5:40 से 5:40 से 6:30 6:40 तक पीटी। वेरी गुड। अच्छा, लंच के बाद में आपको जो रेस्ट का या थोड़ा समय मिलता है, उसमें आप बाद में गेम वेम भी खेलते होंगे ना डेली? 3 आवर्स मिलती है सर। कितना? 2 आवर्स 30 मिनट। 2 आवर्स 30 मिनट, और उसमें क्या क्या गेम खेलते हो आप सैनिक स्कूल इम्फाल में? सर हम लोग के लिए तो फुटबॉल है, हॉकी तो हम्म, बंद हो गई सर, पहले थी। हाँ हाँ। और अभी फुटबॉल है हम लोग के लिए और वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। वेरी गुड वेरी गुड। मजा आता है फिर? यस सर। बहुत अच्छे। अच्छा आप, जैसे मैं तो आपको बहुत समय से जानता हूँ, और शायद हमारा जो प्रहार बैच था जिसमें आप एनरोल थे, आप मुझे एक बात बताओ, जहां तक मुझे याद है कि टेलीग्राम पर आपके सबसे ज्यादा डाउट आते थे, सर ये कैसे करना, ये क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यस है सर। ना? अब जैसे मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार बच्चा डाउट तो पूछता था, और अब फाइनली वो सेलेक्ट हो चुका है गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में, मुझे ये सोच के बड़ा खुशी मिलती है। कभी आप उस मोमेंट को पीछे जाके देखते हैं, आपके घर वाले या आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस वाले हैं, उनके बच्चे, कभी आपने ऐसा कहते हुए सुना अपने मम्मी पापा को या किसी दूसरे रिश्तेदार को या दूसरे पड़ोसी को कि देख, अनमोल की तरह पढ़ाई कर ले, अनमोल तो चला गया, अनमोल तो गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में चला गया, उसका एडमिशन हो गया, तू भी उसकी तरह पढ़ाई कर ले, तेरा भी हो जाएगा, ऐसा होता है? यस सर। सुना है कभी? यस सर। क्या फील मेरे होती है, क्या मेरे एक फील, फ्रेंड है वो। क्या फीलिंग होती है उसको सुनने के बाद फिर? वो सर मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को भी लगता है कि मेरा दोस्त भी वही सैनिक स्कूल में है और हम दोनों साथ में रहे। मतलब तुमने अपने दोस्त की सेटिंग पहले से बना के रखी है कि भाई तू भी तड़ाई पहिया पढ़ाई कर ले, तू भी मेरे पास ही आ जाइयो, है ना? यस सर। इसका मतलब ये है कि तुम तो इम्फाल में पहुंच चुके हो। अब मतलब सैनिक स्कूल का अगर ये आने वाले समय में दोस्त फॉर्म भरेगा, तो उससे जानबूझ के बोलोगे कि नहीं, इम्फाल ही चूज करना है, दूसरा चूज मत करना, क्यों? यस सर। चलो बहुत बढ़िया रहा। अनमोल, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी छुट्टियों पे आ रखे हैं, और मैं सबसे धीरे-धीरे बात कर रहा हूँ वन बाय वन, और मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और खुशी की एक वजह ये भी है कि एक बच्चा एक बच्चा था मेरे पास, अनमोल नाम का ही बच्चा था, वो पूरे उसने मुझे कंटिन्यू डाउट भेजता रहता था, चीज़ें पूछते रहता था। पर आज उन डाउट का जो मुझे रिवॉर्ड मिला है ना, वो तुमने रिवर्ट बहुत अच्छे से किया, क्योंकि आपको आपका स्कूल मिल गया, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, और 270 मार्क्स आए थे आपके 300 में से। मुझे दो क्वेश्चन और पूछने हैं आपसे बस, बहुत सारे यस का सर। रहता है। एक तो ये है कि सैनिक स्कूल में आपको अगर घर बात करनी हो, या छुट्टियों पे आना हो, या रोजाना आपको पेरेंट्स से बात करनी हो, या दोस्तों पे बात करनी हो, तो कैसे करते हो आप? आपको मौका वौका मिलता है कैसी बात करने? सर एक नहीं सर, हम लोग के हाउस में 3 एमआईपीएस फोन रहते हैं। ठीक है। उससे आप कभी भी बात कर सकते हो, गेम पीरियड में या फिर प्रेप टाइमिंग में, इवनिंग प्रेप के बाद आप कभी भी कर आप सकते हो, डिनर मतलब के आप बाद। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में हैं, आपके जो शाम को गेम टाइम है, उसमें अगर आप रोज अपने मम्मी पापा से बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं?
यस सर। चलो बढ़िया बात है। और कुछ ऐसा भी है कि आप कितनी देर तक ही बात कर सकते हैं रोजाना? नो सर, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, चलो बढ़िया है। एक मेरा और आपको सवाल है, वो आपको बताना पड़ेगा। वो ये है कि जैसे अभी आपको एनसीसी भी मिल जाएगी, सी सर्टिफिकेट मिलेगा भैया, वहां से यस आप सर। जब पास आउट होके निकलोगे तो, है ना? आप यस जैसे सर। आप अपने यहाँ के स्कूल्स में थे तो आप अपने यहाँ के टीचर्स को देखते थे और अपने यहाँ के सीनियर्स को देखते थे। तो ये तो जब हरा आप दिया। गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में पहुंच गए तो वहाँ के जो टीचर्स आप देखते हैं, वहाँ के जो सीनियर्स बच्चे होते हैं, उनको देख के कुछ कुछ लगता है आपको कि यार चलो अच्छा हुआ मैं आ गया गवर्नमेंट सैनिक स्कूल में, बढ़िया रहा है? यस सर। क्या कुछ डिफरेंस लगता है आपको? यस सर। क्या डिफरेंस लगता है? ये कि सर दूसरे आवास स्कूल में एनसीसी ये सब नहीं मिलती है सर। हम और सैनिक स्कूल में बहुत अच्छी बात है कि एनसीसी मिलती है। हमको प्राउड फील होता है सर, एक प्राउड फील कैडेट होता के है? रूप में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी ये है टीचर सब अच्छे होते हैं, हर टीचर यही सोचता है कि उसके बच्चे उससे ज़्यादा पढ़ाई करें, उससे ज़्यादा आगे निकले और उससे ज़्यादा सक्सेस उनको मिले। ठीक है अनमोल, तुम्हारे टाइम देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो के माध्यम से मुझसे और बाकी जो बच्चे सवाल पूछे उनसे जुड़े रहिएगा। आपने तैयारी कैसे करी? एक बच्चों का सवाल बहुत रहता है कि आप दिन में आप जब तैयारी के फेज में थे, अभी तो आप गवर्नमेंट सैनिक स्कूल पहुंच चुके हैं। एक मुझे सवाल लास्ट ये पूछना है कि आपने तैयारी कैसे की? आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे? ये सवाल ही है। और आप कितने कैसे रिवीजन करते थे, कैसे प्रैक्टिस करते थे? ये सवाल आप मुझे और जानना है। सर मेरा स्कूल 8 से 2:30 तक रहता था। उसके बाद 3:30 से प्रहार बैच का ऑनलाइन क्लास वेरी गुड। ड्रीमर्स की हाँ, 6:30 तक। उसके बाद फिर होमवर्क बनाता था मैं। वेरी उसके गुड, बाद रिवीजन करता था। वेरी गुड। डेली वाह! एक क्या मॉक टेस्ट बात है, बनाता था। क्या बात है। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इट्स नाइस टॉकिंग टू यू एंड आपके आने वाले आपकी क्लासेस, आपके रिजल्ट और आने वाला जो आप बोल रहे हो कि सर मुझे एनडीए का एग्जाम निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, उसके लिए पूरी ड्रीमर्स की टीम की ओर से ऑल द बेस्ट। तो सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर। और एक बात मेरी याद रखना, आपको जब भी मौका मिलेगा उत्तराखंड में आने का, आपको ड्रीमर्स एजू हब में घूमने को जरूर आना है। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।